हरि ओम, हरि ओम, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, हमारा जो सत्संग है छोटा मोटा धर्म स्थल पर चलने वाला सामा सुधार श्री श्री किशोरी भक्त मंडल ककोड़ी है। कहा है युग के अनुसार हमें अपने घर में बैठकर और सत्संग करना चाहिए, रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना। भगवान का भजन कहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। लगन राम राम हरे हरे। भोगो माइक। कहा ना कि भगवान महामंत्र बकुल नीचे के महामंत्र का जाप करो, महामंत्र का जाप करोगे तो मेरे परसोत्तम श्री राम परसोत्तम श्री कृष्ण भक्तों अवश्य तुम्हारी सुनवाई करेंगे, अवश्य सुनवाई करेंगे, अवश्य ही सुनवाई करेंगे। कहा ना परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर बंद कर दिए, परम पिता परमेश्वर मेरे ईश्वर के भी ईश्वर का महामंत्र का जाप होता है तो मेरे प्रभु भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। और जिन भक्तों ने परम पिता परमेश्वर का करते हैं तो मेरा प्रभु अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। भक्तों का कल्याण होता है, भक्तों का कल्याण। भक्त ऐसे सीधे साधे होते हैं कि जहां कहीं सुनते हैं कि आज देखो कथा भागवत होता है तो सभी भक्त बड़े मन लगा करके जाते हैं और सुनते हैं, कहते हैं क्या चलो आज मेरे परम पिता परमेश्वर का बड़ा अच्छा कथा भागवत होती है तो हम अवश्य सुनने के लिए जाएंगे। तो प्यारे भक्तों, अब आजकल के युग में पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी तरह करते हैं, खूब अच्छी तरह करते हैं और आगे चलकर क्या करते हैं, तंत्र मंत्र का अध्ययन करते हैं, इसके बाद हवन कराते हैं, हवन करते हैं, करते अभ्यास को तो आगे चलकर फिर अपना छोटा मोटा मंडल बनाते हैं और मंडल बना करके भक्तों को अपने शब्दों में फंसाते हैं, कहते हैं हम ही ईश्वर हैं, हम ही परमात्मा हैं, जो हम करें वो ही करें। भोली भाले भक्त उनकी बातों में फंस जाते हैं। आगे देखा क्या होता है, स्वयं अपने शब्दों में ही फंस जाते हैं, अपने शब्दों में फंस जाते हैं।
अब देखो, कहा है ना, भक्त दिन रात सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन पर कृपा प्रभु की नहीं। क्यों नहीं? कि जब तक हम अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर देते और माता पिता की सेवा नहीं करते, जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। कृपा कब होगी? जब हम माता पिता की सेवा करेंगे, उनके शब्दों का सम्मान करेंगे, अपने परिवार में मीठी बाणी बोलेंगे और टाइम मिले तो अपने घर में बैठकर रामचरितमानस पढ़ो। रामचरितमानस कहा है ना, जन्म जन्म मोने जतन कराई है, अंत राम कहे आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी और देत समाद समन गत अविनाशी। कहे सत्य कही है, जो प्रभु का नाम अपने घर में बैठकर लेते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, तो समझो हम पर कृपा माता पिता की। माता पिता की कहा बाबा तुलसीदास ने हमारे जीवन के लिए कितना सुंदर है ग्रंथ को तैयार किया है। रामचरितमानस कहा कि बाबा तुलसीदास ने सुंदर ग्रंथ बनाए। अरे बाबा तुलसीदास ने सुंदर ग्रंथ बनाए। अरे अपने हाथ से लिख करके, अरे अपने हाथ से लिख कर भक्तों के हाथ थमाए, भक्तों के हाथ थमाए। अपने हाथों से रामचरितमानस को लिखा। बाबा तुलसीदास पर कृपा हुई महान शक्तियों की। भोलेनाथ, वीर हनुमान जी और परम पिता परमेश्वर मेरे इष्ट देव श्री राम कृष्ण की कृपा हुई। जब ही तो रामचरितमानस को लिखा है। कहा रामचरितमानस को लिख के, रामचरितमानस को लिख के भक्तों के हाथ थमाए। और भक्तों ने पढ़ के भक्तों मन आनंद मनाए, मन आनंद मनाए। ये बाबा तुलसीदास ने लिखा है ग्रंथ को, तो भक्तों ने आनंद लिया। आनंद। अब देखो सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग है अपने परिवार को मीठी बाणी से बांध लो और माता पिता की अनुमति के अनुसार ही कार्य करें। कोई पिता नहीं चाहता, कोई माता नहीं चाहती कि मेरा परिवार गलत मार्ग पर चले। नहीं चाहते, सब चाहते सत्य मार्ग पर चले। हमारा जो धर्म है, हम 84 लाख योनि में से श्रेष्ठ योनि मानव की मिली, तो हमें मानवता जैसे ही रहना चाहिए। हमें मानवता से रहना चाहिए। अब देखो कहा है बहुत सुंदर बात। क्या देखो माध्यम होता है मेरी महान शक्ति परमात्मा। महान शक्ति परमात्मा एक माध्यम
माध्यम के अनुसार अपनी लीला करता है। पहले माध्यम बनता है। अब देखिए, जिस समय कृष्ण कालिया का उद्धार करने के लिए कौन सा माध्यम धारण किया? गेंद का। कहा ना, 5 तत्व से बना शरीर और 5 तत्व से पंचवटी और 5 ही रंग की गेंद तैयार कराने लगे प्रभु श्री कृष्ण। कहने लगे मंस का, कल जो खेल होगा वो गेंद का होगा। गेंद का माध्यम बना लिया। 5 रंग की गेंद को लाकर यमुना के किनारे कहने लगे प्रभु, अरे ग्वाल गोपालो, हमारी एक शर्त रहेगी। जिसके हाथ से गेंद कहीं चली जाती है तो वो गेंद उसी को लाके देनी पड़ेगी। ऐसे कहने लगे प्रभु कृष्ण। कई बार कहा, सभी ग्वाल गोपाल कहने लगे, हाँ कृष्ण, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। खेल खेलते रहे। जब नंबर कृष्ण का आया, जब कृष्ण का नंबर आने लगा तो ज्ञान का माध्यम बना। तो श्री कृष्ण ने खेल खेलते रहे गेंद का। जिधर जाती लाके देते हैं। जब मेरे परसोत्तम श्री कृष्ण का नंबर आने लगा, कहने लगे भाई सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अब मेरी बारी है। अब उनकी बारी आने लगी। मेरे कृष्ण की बारी आती है। मंसका ने गेंद को फेंका और मेरे कृष्ण ने क्या किया? टोल मार दिया। गेंद अथान जल में पहुंच गई और जिद करने लगा मनसुका, अरे कृष्ण, तुम्हारे हाथ से गेंद गई है, गेंद मुझे चाहिए, गेंद मुझे चाहिए, गेंद मुझे चाहिए। ऐसे कहने लगे। कृष्ण कहने लगे कि मैं अवश्य ही तुम्हें गेंद ला करके दूंगा। जाते हैं कृष्ण